राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मानविहारी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 186। पूर्ण प्रेमामृत रस समुल्लास सौभाग्य सारम कुंजे कुंजे नवरति कला कौतुके नात्तकेली उत्फुल्लिंदीवर कनकयोः कांति चोरम किशोरम ज्योतिर्द्वंद्वम किमपि परमानंद कंदम चकास्ति। प्रस्तुत श्लोक में श्री युगल ज्योति की महिमा का वर्णन ग्रंथकार ने किया है। जो युगल ज्योति पूर्ण प्रेमामृत और पूर्ण रस के उल्लास की भी सार रूपा है, जो नई नई रति कला की कौतुकों से कुंजों में केली करने वाली है, जो खिले हुए नील कमल और सुनहरे कमल की कांति को भी हरण करने वाली है, ऐसी वह अवर्णनीय परमानंद का भी जो मूल है, ऐसी वह किशोर आकृति वाली युगल ज्योति शोभा को प्राप्त हो रही है। ज्योतिर्द्वंद्वम किमपि परमानंद कंदम चकास्ति। किमपि अर्थात अनिर्वचनीय ज्योति है। किशोरम किशोर आकृति वाली है, अर्थात ये वो ज्योति नहीं है जो ज्ञानियों का ध्येय है। इस ज्योति का आकार है किशोरम, किशोराकार है, किशोर अवस्था में स्थित है। गौर और श्याम ही यह युगल ज्योति है। ज्योतिर्द्वंद्वम यानी युगल तेज कैसा तेज है? परमानंद कंदम, परम आनंद का भी कंद है, अर्थात परम आनंद का भी जो मूल कारण है, जहाँ से परमानंद भी पैदा होता है। पूर्ण जो प्रेमामृत और पूर्ण जो रस, उसका जो समोल्लास हुआ, यानी प्रेमामृत, पूर्ण प्रेमामृत और पूर्ण रस जब उमड़ा, उल्लास से तात्पर्य है उमड़ना। जब वह उमड़ा तो उस उल्लास में जो ऐश्वर्य और माधुर्य दिखाई दिया, अर्थात प्रेम के अमृत का कोई पूर्ण प्रेम के अमृत का समुद्र हो और पूर्ण रस का कोई समुद्र हो, फिर उसमें कोई उफान आए और उस उफान में दिखाई देने वाला जो ऐश्वर्य और माधुर्य है, अब इन सब का सार निकाला जाए, यानी पूर्ण प्रेम और पूर्ण रस का कोई समुद्र है, उसमें उफान आया। उस उफान में विलक्षण ऐश्वर्य और माधुर्य था। जैसे घी में से दूसरा घी नहीं निकाला जा सकता है, इसी प्रकार इन युगल से बढ़कर कोई दूसरा सार नहीं हो सकता है। उस पूर्ण प्रेमामृत और पूर्ण रसामृत के समुद्र के उफान का जो सार था, वही श्री युगल सरकार हैं। ऐसी वो युगल ज्योति है। इससे ये सूचित किया गया है कि श्री राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों ही प्रेम रस के अमृत के सार हैं। पूर्ण प्रेम और रस के अमृत के समुद्र को मथ दिया जाए और उस मंथन का जो सार निकाला जाए, वही श्री प्रिया प्रियतम है। वैसे तो ब्रह्म और भगवान को भी प्रेम और रसामृत स्वरूप कहा गया है, सुना गया है, लेकिन यहाँ जो प्रेमामृत रसामृत का सार है, ये उस प्रेमामृत रसामृत से विलक्षण है, क्योंकि उस प्रेम और रस में जो उफान आया है, उससे इस प्रेम और रस में विशेषता आ गई है। यानी जो भगवान या ब्रह्म को प्रेम और रस अमृत का स्वरूप कहा है, वो ठीक है, प्रेम रसामृत का केवल स्वरूप है,
पर ये जो है ये प्रेम और रस के अमृत का इसमें उल्लास है, यानी उसमें उफान आता है, और उस उफान का कोई सारांश निकाला जाए तब ये युगल ज्योति प्रकट होती है। अथवा एक दूसरा भाव दिए हैं टीकाकार कि श्री राधा रानी और श्याम सुंदर ये दोनों प्रेम और रस के उल्लासपूर्ण सौंदर्य के प्रतीक हैं। जहाँ प्रेम और रस उल्लासपूर्ण दिखाई दे रहा हो, उस सौंदर्य के यानी उस सुंदरता का प्रतीक श्री प्रिया प्रियतम को माना है। दो चीज़ें हैं, प्रेम और रस। प्रेम में अभिलाषाजन्य व्यथा होती है। पहले भी कहा जा चुका है कि प्रेम का स्वभाव है गर्म और रस का स्वभाव है शीतल। तो चूँकि प्रेम में अभिलाषाएं होती हैं और वो अभिलाषा पूर्ण न हो तो व्यथा भी होती है, और रस में केवल आस्वादनीयता होती है, केवल इसका आस्वादन करते जाओ। तो यहाँ प्रेम और रस का स्वरूप पृथक पृथक अगर कहें तो टीकाकार भाव देते हैं कि प्रियतम का स्वरूप प्रेममय है, क्योंकि उनके मन में प्रिया जी से अभिलाषा रहती है, और प्रिया जी का जो स्वरूप है वो रसात्मक है, केवल रस ही रस है। तो श्याम तेज जो है, श्याम ज्योति जो है, वो प्रेम के उफान का सार है, और गौर ज्योति जो है वो रस सौभाग्य का सार है। जैसा कि पद्य में कहा है, पूर्ण प्रेमामृत रस समुल्लास सौभाग्य सारम। तो प्रेम जो है वो उल्लास का सार है, और यानी श्याम तेज जो है वो प्रेम के उल्लास का सार है, गौर तेज रस सौभाग्य का सार है, क्योंकि रस सौभाग्य का अनुभव कराता है। श्री कृष्ण की आसक्ति का विषय श्री राधा रानी है, इसलिए राधा रानी अत्यंत सौभाग्यशालिनी है। इस सौभाग्य का अनुभव रस ही कराता है, इसीलिए श्री प्रिया जी को रसात्मक माना है। श्री प्रिया जी रसमयी हैं। दूसरा अर्थ यदि रस का निकाला जाए, रस का अर्थ अगर श्रृंगार रस लिया जाए, तो उससे ये स्पष्ट होता है कि श्रृंगार रस का जो रंग होता है वो श्याम वर्ण का होता है। तो अगर रस शब्द को श्याम सुंदर में घटित किया जाए तो श्रृंगार रस का वर्ण श्याम होता है और प्रेम का रंग पीला होता है। तो दूसरे पक्ष में ये भी घटाया जा सकता है कि रस स्वरूप श्याम सुंदर हैं और प्रेम स्वरूप श्री प्रिया जी हैं। तो प्रिया जी प्रेम का सार हैं और प्रियतम रस का सार हैं, अर्थात दोनों ही प्रेम और रस का सार हैं। तात्पर्य यह है कि दोनों ही प्रेम और रस का सार हैं। अब कोई कहे कि आप इस युगल ज्योति को परमानंद का मूल कहते हैं, कि ये परम आनंद का भी मूल कारण है। परमानंद यानी ब्रह्मानंद जो ज्ञानियों को मिलता है, और भक्तों के लिए परमानंद है भगवदानंद। तो इन दोनों आनंदों का भी मूल ये ज्योति है, यानी श्याम ज्योति और युगल ये गौर ज्योति युगल ज्योति, दोनों आनंदों का मूल। दोनों आनंद कौन कौन से? ब्रह्मानंद और भगवदानंद। इन दोनों आनंदों को ही परमानंद कहा है। इस परमानंद का भी जो मूल है वो ये युगल ज्योति है, पर इसमें इन दोनों आनंदों की अपेक्षा विशेषता है। तो वो विशेषता क्या है? वो विशेषता ही इस श्लोक में किशोरम शब्द से ग्रंथकार ने स्पष्ट की है कि ये विशेषता है इस युगल ज्योति की, ये किशोराकार ज्योति है। तो किशोर शब्द से बता रहे हैं कि ये ज्योति ब्रह्मानंद और भगवदानंद से अलग परमानंद, ब्रह्मानंद और भगवदानंद रूप जो परमानंद है उसका भी मूल है, यानी उससे भी ये विलक्षण है। तो ये जो युगल ज्योति है ये सदा किशोर अवस्था में रहती है। तात्पर्य यह है कि युगल स्वरूप का परम किशोर होना ही उसे ज्ञानानंद और भक्ति विषयक आनंद से पृथक कर देता है। अर्थात इस युगल तेज का जो आनंद है वो भगवदानंद और ब्रह्मानंद से विलक्षण है, उससे भी कुछ अलग ही है, क्योंकि न ब्रह्म किशोर है और न भगवान। ब्रह्म का तो कोई स्वरूप ही ज्ञानी जन नहीं मानते हैं, तो वहाँ तो किशोराकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इसलिए वहाँ रति रस का अभाव रहता है। और जहाँ तक भगवान की बात है, जो भागवत धर्म का उपास्य है, यानी जो भागवत धर्म के उपास्य श्री कृष्ण हैं, वो भी प्रेम स्वरूपा गोपियों से रति क्रीड़ा करते अवश्य हैं, पर वहाँ भी गोपियाँ स्वकीय न होने के कारण
वहाँ भी प्रेम में रति कला की भंगियों का एक संकुचन हो जाता है, उनकी प्रकृति सुनिश्चित हो जाती है। तो वहाँ भी खुलकर, क्योंकि जैसे रास पंचाध्यायी में ही आया है कि प्रिया जी के साथ एकांतिक विहार श्याम सुंदर ने किया, तो प्रिया जी के साथ होने वाला जो विहार है वो स्वकीय है, नित्य स्वीया हैं श्री प्रिया जी, और वो अन्य गोपियों की अपेक्षा ये वो विशेष विहार है या रति क्रीड़ा है। तो इसलिए गोपियों के साथ भी जो श्याम सुंदर ने महारास आदि क्रीड़ा की है, उसमें भी किशोर अवस्था का मौग्ध्य खुलकर नहीं आता है। किशोर अवस्था की वहाँ संपूर्ण लीला नहीं होती है, क्योंकि जो लीला प्रिया जी श्री राधा रानी के साथ हो सकती है वो सबके साथ नहीं हो सकती। तो वहाँ भी प्रेम में एक प्रौढ़ी है, वहाँ भी किशोर अवस्था का मौग्ध्य नहीं है। तो वहाँ जो प्रेम है वो विवेक से युक्त होकर है, इसलिए उसके स्वरूप को इतना विशुद्ध नहीं माना गया है। और ये जो युगल ज्योति है, ये तो कुंज कुंज में रति कला के भी जो कारणभूत कौतुक केलियाँ हैं उन्हें उत्साह से किया करती है। इसलिए ग्रंथकार करें कुंजे कुंजे नवरति कला कौतुके नाट्य केली। यहाँ तो कुंज कुंज में ये युगल ज्योति जो रति कला की भी कारणभूत यानी अत्यंत जो रहस्यात्मक रति कला है वो केलियाँ उत्साहपूर्वक इस वृंदावन की कुंज कुंज में उन क्रीड़ाओं को ये युगल ज्योति किया करती है। तो सब प्रकार की जो केलियाँ हैं उन सब की परिणति रति केली में हो जाती है, यानी श्रृंगार रस, यानी सब रस पकड़ में आ गए। सब रसों को अगर एक रस में पकड़ा जाए तो वो है श्रृंगार रस। उसमें वात्सल्य भी आ गया, सख्य भी आ गया, अद्भुत भी आ गया, कारुण्य भी सब रस आ गए। तो इस तरह की केलियाँ यहाँ कुंज कुंज में श्री युगल ज्योति किया करती है। वो युगल ज्योति वो कौन कौन सी केलियाँ हैं तो शतककार वर्णन करते हैं। अक्षयी कुत्रापि खेलत क्वचन निलयनहि कुत्रचित् चोर का भी वल्ली वृक्षानुकृत्या क्वचन ननु मिथः क्वापि हिंदोलनेन क्वाप्याश्चर्य प्रहेल्या क्वचन खग मृगादीहि तैहि क्वचेन्द्र जालैहि वृंदारण्येति दिव्यम किमपि विजयति गौर नीलम द्विधाम। ये गौर और नील ज्योति इन कुंजों में कैसी क्रीड़ा कर रही है। कहीं चौसर खेलते हैं, कहीं आँख मिचौनी खेलते हैं, कहीं चोरी जारी खेलते हैं, कहीं लता वृक्षों का अनुकरण करते हैं, तो कहीं हिंडोरे झूलते हैं, कहीं कहीं कुंजों में बैठ के प्रिया प्रीतम पहेलियाँ बुझाते हैं, कहीं पशु पक्षियों के अनुकरण लीला करते हैं, तो कहीं जादूगरों का सा तमाशा भी दिखाते हैं। इस तरह से ये दिव्य गौर और नील ज्योति जो युगल किशोर हैं श्री वृंदावन में उत्कर्ष को प्राप्त हो रहे हैं। यही नहीं, कदाचित कालिंदी तटभुवि कदाचित तरुतले कदाचित कुंजांतर गहन विपिने करही चिदहो अभंगैः संगीतोत्तर मधुर कंदल्प ललितैः सदा वृंदारण्ये मम हृदय बंधु विहरतः। कभी श्री यमुना जी के तट पर तो कभी किसी वृक्ष के नीचे, कभी कुंजों में तो कभी घने वनों में, कभी अविच्छिन्न संगीत प्रधान मधुर काम विलास के द्वारा मेरे प्राण बंधु युगल किशोर सदा ही इस श्री वृंदावन में विहार करते रहते हैं। तो इस तरह की केलियाँ जो ग्रंथकार ने यहाँ केली शब्द कहा है उसमें अनंतानंत केलियाँ का समावेश है। क्वचिन नव निकुंज के कपट सुप्त कृष्णो रसी स्फुरन मुरलिका हृतिम निज सखीम गिरा कुर्वती विधृत्य रमिता रुदत्यधिबलात् राधा कलाशालिना समेत्य हसदा निर्धुतशुगस्तु राधा हृदि। कभी कभी श्री राधा रानी श्याम सुंदर की वंशी की चोरी इन्हीं निकुंजों में कर लेती हैं। श्री कृष्ण किसी नव निकुंज में सोने का बहाना करके पड़े हुए हैं और किसी कोई सखी प्रिया जी को, क्योंकि प्रिया जी बड़ी भोली हैं, उनको सिखाती है कि देखो श्याम सुंदर अपने वक्षस्थल पर वंशी को रख के सोए हुए हैं, तुम इस वंशी को चुरा लो। तो श्री प्रिया जी मुरली को चुराने के लिए जो ही उनके निकट गईं तो श्याम सुंदर सोए हुए तो थे नहीं, सोने का बहाना करके लेटे हुए थे। जैसे ही श्री जी वहाँ वंशी चुराने गईं वैसे ही रति कला विदग्ध श्याम सुंदर ने बलात् उन्हें पकड़ लिया और श्री राधा रानी ने जैसे ही हाथ वंशी को उठाने के लिए किया, श्याम सुंदर ने उनका कर कंज पकड़ लिया और उनके साथ विहार करने लगे। तो श्री राधा रानी क्योंकि वंशी चोरी सिद्ध नहीं हुई तो प्रिया जी भोली हैं, रोने लगीं। तो वहाँ सखियाँ हंसती हुई पहुँच गईं और हंसती हुई सखियाँ प्रिया जी का दुख दूर करती हैं।
ऐसी जो श्री राधा हैं जो वृंदावन में इस तरह की लीला करने के लिए समुत्सुक हैं, वो मेरे अंतःकरण में उदित हों, मेरे मन मंदिर में प्रकट हों। तो इस तरह की केलियाँ प्रिया प्रीतम कर रहे हैं। ग्रंथकार इस श्लोक में एक पद का प्रयोग किए हैं, आत्त केली ही। यहाँ प्रिया प्रियतम कुंजे कुंजे नवरति कला कौतुके नात्त केली। तो ये जो आत्त केली शब्द है, इसका यहाँ टीकाकार भाव देते हैं कि यहाँ प्रिया प्रियतम इन कुंजों में केली करने के लिए आए हैं, अथवा भविष्य में करेंगे, अथवा पूर्व में कर चुके हैं। यानी इस शब्द से त्रैकालिक लीला का बोध हो रहा है। यहाँ वर्तमान में भी लीला चल रही है, भविष्य में भी करेंगे और पूर्व में भी कर चुके हैं। तो प्रस्तुत वर्णन में प्रिया प्रियतम के दोनों ओर अब आगे कमलों के विस्तार का वर्णन कर रहे हैं। तीसरे चरण में उत्फुल्लेंदी वर कनकयोः कांति चोरम किशोरम। कैसे प्रिया प्रियतम हैं, दोनों ने जो जिनके चारों ओर कमल खिले हुए हैं, प्रिया प्रियतम केली कुंज से बाहर निकले हैं। देखा है सामने चारों ओर कमल विकसित हैं। जैसे ही कमलों का निरीक्षण किया, कमलों की ओर देखा, जैसे ही प्रियतम ने नील कमलों की ओर देखा तो नील कमलों की शोभा फीकी पड़ गई। प्रिया जी की दिशा में कनक कमल यानी सोने के कमल खिले हुए थे। जैसे ही प्रिया जी ने सुनहले कमलों की ओर देखा तो वे सुनहले जो कमल थे वो मुरझाए से हो गए। जब सखी ने ये लीला देखी तो वो सखी बोली, उसके मुख से निकला, फुल्लेंदी वर कनक यहो कांति चोरम। देखो देखो कैसा आश्चर्य है, ये प्रिया प्रियतम दोनों ही सौंदर्य के महाधनी हैं, सुंदरता के तो ये महाधनी हैं। फिर भी इन्हें अपनी सुंदरता से इतना असंतोष है कि इन्होंने इन बेचारे कमलों की सुंदरता को ही लूट लिया, इनका वैभव लूट लिया। तो इस पर युगल सरकार उत्तर देते हैं, अरे सखी संदेह मत करो, हमने किसी कमल का कुछ नहीं लिया है, तुम्हारे साथ साथ ही तो हम यहाँ आए हैं। तो इस पर वो सखी हाथ से कमलों को इशारा करके दिखाती है और पूछती है कि फिर किसने इन दोनों कमल समूहों की शोभा का अपहरण किया है। एक ओर नील कमलों का समूह था, दूसरी ओर सुनहले कमलों का समूह था, जो बेचारे मुरझा गए थे प्रिया प्रियतम को देख के। तो इन दोनों कमल समूहों की शोभा का फिर अपहरण किसने किया, सखी पूछती है। तो अन्य सखियों की ओर प्रिया प्रियतम देखते हैं कि सखी हमने तो नहीं किया ना ये चोरी। तो वो सखियाँ आपस में भी मुस्कुरा जाती हैं। तो फिर प्रिया प्रियतम आपस में कहते हैं, अब क्या किया जाए, हमारे तो गवाह भी मुस्कुरा रहे हैं और ये भी कुछ बोलते नहीं हैं। तो फिर युगल सरकार सखियों से पूछते हैं, आप ही बताओ क्या करें। जमानती के तौर पर खड़ी हुई सखियों ने कहा, ठीक है आप दोनों ने कोई चोरी नहीं की, पर बात यह है कि दूसरों का उत्कर्ष यानी ये जो कमल बेचारे खिले हुए थे, इन कमलों की खिलावट को न सहकर आपकी किशोर कांति ने ही ये सब कौतुक किया है। यानी आपने कमलों की शोभा नहीं चुराई, पर आपकी किशोर कांति ने इन कमलों की शोभा चुरा ली है। तो सखियाँ प्रिया प्रियतम पूछते हैं, तो फिर हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो सखियों ने फैसला दिया कि अभियुक्त को अभियोगी की मांग स्वीकार कर लेनी चाहिए। ये कमल, इनसे ही पूछो कि ये कमल क्या चाहते हैं। सखियों ने कहा, इन कमलों का कहना है कि हम इस योग्य तो हैं नहीं कि जो गुणों में हमसे बड़ा है उससे हमारी उपमा दी जाए, क्योंकि प्रिया प्रीतम की सुंदरता के आगे हम कहाँ टिकेंगे। तो हम इस योग्य तो हैं नहीं कि इनसे हमारी उपमा दी जाए, क्योंकि ये तो हमसे गुणों में, रूप सौंदर्य में सबसे बड़े हैं। फिर भी हमारी ये इच्छा अवश्य है कि हमारे उपमान मात्र बनने की सेवा को तो कम से कम प्रिया प्रीतम स्वीकार कर लें, अर्थात कम से कम हमसे तो इनकी उपमा दी जा सके, हम इतने मात्र से ही अपने आप को सार्थक समझ लेंगे। क्योंकि यदि सोने के कमल में भी इतनी योग्यता नहीं है कि वो प्रिया जी के मुख की दासता उसको मिल जाए, क्योंकि पूर्व पद्य में ये भाव आ चुका है कि ग्रंथकार ने वहाँ कहा है कि सोने का कमल राधा रानी की सुंदरता की दासता भी नहीं कर सकता है। यदि कनक सरोजम कोटि चंद्रांशु पूर्णम नव नव मकरंदस्यन्दी सौंदर्य धाम भवति लसित चंचत खंजन द्वंद्व मास्यम तदपि मधुर हास्यम दत्त दास्यम न तस्या। सोने का कमल करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं से प्रकाशित हो, नया नया मकरंद भी उससे झरता रहे, किंतु और सुंदर खंजन पक्षी उसके चारों ओर घूमते रहें, ऐसा कोई सोने का कमल भी हो तो वो भी श्री प्रिया जी के मुख कमल की हंसी की
दासता भी नहीं कर सकता है। तो जब सोने का कमल ही इनकी हंसी के आगे इतना अयोग्य हो जाता है, तो नील कमल और ये कमल कह रहे हैं कि फिर हमारा प्रवेश तो प्रिया प्रीतम की सेवा में हो ही कैसे सकता है। इसलिए हम सखी जनों से वो कमल प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारी प्रार्थना सफल करा दीजिए। प्रिया प्रियतम को कह दीजिए कि कम से कम हमारे उपमान मात्र बनने की सेवा को तो ये स्वीकार कर लें, अर्थात इतनी स्वीकृति तो दे दें कि कमलों से इनकी उपमा दी जा सके। तो ये सुन के प्रिया प्रियतम दोनों मुस्कुरा गए। सखियों की विश्वास पात्रता के बल पर उन्होंने अपनी चोरी को स्वीकार कर लिया। प्रिया प्रीतम ने स्वीकार कर लिया, हाँ हाँ भाई, हमारी कांति ने ही तुम्हारी सुंदरता की चोरी कर ली है। फिर प्रिया प्रियतम ने उन कमलों पर कृपा की और तथास्तु ये वरदान दे दिया। तो इसी घटना की ओर संकेत करके सखियाँ यहाँ इस श्लोक में ये जो घटना घटी है इसी घटना की याद दिला रही हैं और इस युगल ज्योति को कांति चौर कह के संबोधित कर रही हैं। अर्थात आपकी कांति ऐसी कांति है जो बड़ी चोर है, इसने कमलों की शोभा को भी चुरा लिया है। इसलिए यहाँ कांति चौरम इस युगल ज्योति को कहा है। इस प्रकार कौतुक और केली करता हुआ परमानंद स्वरूप ये युगल विग्रह कैसा सुशोभित हो रहा है। उन दोनों स्वरूपों में भी अब आगे सखी कह रही है, श्री जी के विषय में तो कहना ही क्या है। अभी युगल ज्योति का वर्णन कर रही थी पर अब गौर ज्योति के पक्ष में आ गई। बोले ये दोनों ज्योति ही कांति चौरम इन दोनों को कहा है, पर उसमें भी जो श्री प्रिया जी हैं उनका तो कहना ही क्या है। इस तरह प्रेम और रस का जो सारस स्वरूप हैं, जो एक देह हैं, समान जिनका स्वभाव है, समान जिनका आचरण है, ऐसे श्री राधा कृष्ण की केली का वर्णन करने के बाद अब प्रेम के जो दो पक्ष हैं, विषय और आश्रय, उनका विवेचन करती हुई कहती है, ययोन्मीलत केली विलसित कटाक्षैक कलया कृतो बंदी वृंदा विपिन कलभेन्द्रो मद कलह जड़ीभूतः क्रीड़ा मृग इव यदा ग्यालवकृते कृति नः सा राधा शिथिलयतु साधारण गतिम। श्लोक संख्या 187। श्लोक का भाव है, सखी निवेदन कर रही है, जिन श्री राधा रानी ने विकसित क्रीड़ा विलास में, ऐसा कोई क्रीड़ा हुई है जो विकसित थी यानी अपने पूर्ण रस में थी, और उस क्रीड़ा विलास में जब प्रिया जी ने कटाक्ष पात किया है तो उन कटाक्षों की एक ही कला से श्री वृंदावन के मद से भरे हुए किशोर गजराज, किशोर अवस्था के जो गजराज हैं श्री कृष्ण, श्री राधा रानी ने अपनी केली विलास में उत्पन्न कटाक्षों की एक ही कला से वृंदावन के उन्मत्त गजराज श्री कृष्ण को बंदी बना लिया, जो अत्यंत नागर थे, बहुत चतुर थे, पर अत्यंत नागर होते हुए भी श्री ऐसे बंदी बन गए कि राधा रानी की सांकेतिक आज्ञा के वश में होकर अब क्रीड़ा मृग की भांति खड़े रहते हैं। क्रीड़ा मृग यानी खिलौना, जड़ की भांति खड़े रहते हैं। ऐसी वे श्री राधा मेरी सांसारिक गति को गतिहीन कर दें, अर्थात मुझे संसार प्रपंच से मुक्त कर दें। यहाँ ये साधारण गतिम जो शब्द है उसका रसिकों के पक्ष में अलग भाव है, अलग अर्थ है, और साधक पक्ष में अलग अर्थ है। हम साधक पक्ष में तो यही है कि हमारे सांसारिक प्रपंच से हमें श्री राधा रानी मुक्त कर दें, और जो रसिकों की तो साधारण गति संसार प्रपंच हो नहीं सकती, तो यहाँ साधारण गति को वे श्री राधा रानी शिथिल कर दें, ढीला कर दें। सामान्य वो, तो यहाँ सा शब्द से ये सूचित किया है कि जो सबके प्रेम के लक्ष्य हैं, यानी सब श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, जो वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं, उन श्री कृष्ण के भी जो प्रेम का विषय हैं, सा राधा, वो हमारी स्वामिनी राधा रानी है। क्या यानी उन श्री राधा रानी की भी जो श्याम सुंदर आराधना करते हैं, ऐसी वो श्री राधा, सा राधा। यहाँ सखी ने राधा रानी के प्रति अपने पक्षपात को दोहराया है। दोहराना यहाँ जिस इसी पद्य में पहले वो सखी कह चुकी है, नह शब्द जो है यानी हमारी, तो हमारी कहने से अभिमान प्रकट होता है कि ये जो सखी है ये प्रिया जी की अंतरंगा सखी है, उनकी मंत्रणी है। तो पहले एक शब्द इस श्लोक में कह दिया है कि नह, वो हमारी राधा रानी है, पर संतोष नहीं हुआ,
श्री राधा रानी के प्रति विशेष उसका पक्षपात है, तो उसने शाह शब्द का प्रयोग किया। हमारी राधा रानी कौन सी राधा रानी? वही राधा रानी जिनकी श्री कृष्ण भी आराधना किया करते हैं। ऐसी वे श्री राधा, सा राधा शिथिलयतु, शिथिल कर दें किसको? साधारण गति को। तो साधारण गतिम कहने का अभिप्राय ये है, हमें मालूम है कि युगल स्वरूप पूर्ण प्रेम रस के अद्वैत तत्व हैं, जो पहले के श्लोक में कहा जा चुका है। और यथार्थ बात भी यही है कि युगल सरकार पूर्ण प्रेम और रस के अद्वैत तत्व हैं। किंतु जिस रस की अनुभूति पक्षपात भावना को रखकर हास परिहास करने में ही होती है, वे दोनों स्वरूपों के संबंध में समानता की भावना रखने में नहीं होती। अर्थात यहाँ ये सखी कह रही है कि यद्यपि प्रिया प्रीतम दोनों ही प्रेम और रस के अद्वैत तत्व हैं, उनमें कोई द्वैत नहीं है, किंतु फिर भी रस की रसास्वाद की दृष्टि से हम दोनों को समान नहीं मान सकते। प्रिया जी को तो विशेष मानना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी रस की पुष्टि होगी। कोई भी लीला है, अगर उसमें दो पक्ष न हो तो वो क्रीड़ा बनेगी ही नहीं। इसलिए वो एक होते हुए भी हम उनको दो पक्ष स्वीकार करते हैं। अद्वैत तत्व में रस के विचित्र आस्वाद का आनंद प्राप्त करने के लिए ही ये अभिलाषा प्रकट की गई है। अद्वैत तत्व का भी अगर रस लेना हो तो उसमें द्वैत को स्वीकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो रस की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ यह अभिलाषा प्रकट की गई है कि आप हमारी साधारण गति को शिथिल करें, अर्थात श्री राधा रानी में हमारा विशेष प्रेम कर दें। एक पक्ष में विशेष प्रेम होगा तभी लीला बनेगी, दो पक्ष होंगे तभी तो लीला में आनंद आएगा। अन्यथा दोनों को अद्वैत तत्व ही कहते रहेंगे तो आस्वादन जो है उसमें, वो रस में नहीं बनेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ जो भेद दिखाया है वो केवल रसास्वाद की दृष्टि से है, मूलतः नहीं है। तो यहाँ मानो प्रियतम को सुना के सखियाँ कह रही हैं कि सा राधा, आप सुन लीजिए प्रीतम, वो राधा कौन सी? वो जो जिनकी आराधना आप भी किया करते हैं। कौन सी राधा? तो विशेषण देती है उन्मीलित केली विगलित कटाक्षई, जिनकी कटाक्षों से प्रियतम के मन में विविध विलास उत्पन्न हो जाते हैं। जो राधा रानी एक बार कटाक्षपात प्रियतम की ओर कर दें तो प्रियतम के मन में विविध विलास उत्पन्न हो जाते हैं। और उन कटाक्षों में भी केवल एक कटाक्ष की एक ही छटा से वृंदावन में विचरण करने वाले मस्त हाथी को भी राधा रानी ने कैद कर लिया है। विपिन वनराज, विपिन वनराज कहने का तात्पर्य है कि जंगली हाथी, विपिन यानी जंगल, वनराज यानी हाथी। तो जंगली हाथी, तो मद कलह, जो मद से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, मद से जो हाथी एकदम गर्वीला है, उस मतवाले हाथी को भी श्री राधा रानी ने कैद कर लिया है, बंदी बना लिया है, अपने अधीन कर लिया है। बंदी शब्द अभिवादनार्थक वदी धातु से निष्पन्न होता है। तो इसके अनुसार अर्थ ये होगा कि जो बंदी माने अभिवादन करने वाला या स्तुति करने वाला, क्योंकि सूत मागधों बंदी जन जो हैं ये राजा के गुण गाते हैं, तो बंदी माने वंदना करने वाला। तो उन श्री कृष्ण को भी, जिन राधा रानी के कटाक्ष की एक कला मात्र ने श्री कृष्ण जैसे जो विपिन वनराज हैं, जो इनको यहाँ उपमा दी है, जैसे जंगली हाथी होता है, मद से गर्वीला होता है, किसी का अंकुश नहीं मानता, पर उन श्री कृष्ण को भी यहाँ राधा रानी ने बंदी बना रखा है। वे श्री कृष्ण भी यहाँ राधा रानी के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के उनकी स्तुति किया करते हैं, उनकी खुशामद करते हैं, उनका मनोहार करते हैं। न केवल वो राधा रानी के वशवर्ती हैं, बल्कि श्री राधा रानी की जरासी आज्ञा पाने के लिए तमाशा करने वाले हिरण की तरह जड़ बने खड़े रहते हैं। जैसे मदारी हिरण को नचाता है, जैसे कहता है नाचता है, तो राधा रानी के मुख से आज्ञा निकलती नहीं है। प्रिया जी जो सोचती हैं, सोच कहने के पहले ही सोचने मात्र से ही श्याम सुंदर उस बात को पूर्ण कर देते हैं, यानी उस आज्ञा का, उनके अभीष्ट की पूर्ति कर देते हैं। ठीक वैसे जैसे मदारी के कहने के अनुसार हिरण नाचता है। तो ये सब बातें सखियाँ कह रही है श्री प्रिया जी से, और प्रिया जी को कह रही है, हे प्रिया जी, यदि ये सब बात मैं झूठ कह रही हूँ तो आप इस साक्षी को पूछ लीजिए। श्याम सुंदर की ओर इशारा करती हैं। तो श्याम सुंदर ये सब बात सुन के मुस्कुरा देते हैं, और इस तरह से हास परिहास, हास्य विनोद चल रहा है। यहाँ प्रियतम को जड़ीभूत कह दिया सखी ने, अर्थात प्रियतम वास्तव में जड़ नहीं है। यहाँ प्रियतम प्रिया जी के कारण यहाँ जड़ीभूत
चुई प्रत्यय के अनुसार अर्थ निकलता है कि वो वास्तव में जड़ नहीं है पर अब जड़ हो गए हैं। यानी अपनी बुद्धि से तो वो कुछ करते हैं नहीं, केवल प्रिया जी के सुख में ही सुखी रहते हैं। इतना ही नहीं, वे श्याम सुंदर कृति भी हैं। यहाँ प्रिया जी के प्रति जो श्याम सुंदर की कृतज्ञता है, उस कृतज्ञता को याद सखी दिला रही है कि ये श्याम सुंदर हे स्वामिनी जो कृति भी हैं, अर्थात उन सब केलियों को, जिन केलियों से आप प्रसन्न होती हैं, उन्हीं उन्हीं कार्यों और केलियों को श्याम सुंदर करते हैं, इसलिए कृति हैं। और कृति का दूसरा अर्थ कृतज्ञ भी हैं। कामदेव के बाणों के आघात से जब मूर्छित हो जाते हैं तो आप ही इनको प्राणदान देती हैं। तो प्राणदान से बड़ा जीवन में कोई उपकार नहीं हो सकता, इससे बड़ा। तो इतना बड़ा उपकार आपने इनको किया है कि इनको जीवित किया है। इन सब उपकारों को श्री कृष्ण याद रखते हैं, इसीलिए ये आपके कृति हैं, यानी आपके कृतज्ञ हैं। तो जो कुछ उपकार आपके द्वारा इनके ऊपर किया जा चुका है, उसकी अखंड स्मृति श्याम सुंदर को रहती है। 24 घंटे उस स्मृति में ये विद्यमान रहते हैं, अर्थात आपके एहसान इनमें ताज़ा हैं। ऐसा नहीं, इनको ऐसा नहीं लगता कि पूर्व में किए गए। 24 घंटे उस एहसान की स्मृति में डूबे रहते हैं। हर समय ये सोचते हैं मैं अभी भी प्रिया जी से उपकृत हूँ, मैं अभी भी प्रिया जी से उपकृत हूँ। तो सखियों ने ऐसा कह के ये सब जो यहाँ सखियाँ प्रिया जी से निवेदन कर रही हैं, इसमें दोनों बातें हैं। प्रिया जी की तो महिमा गा ही रही हैं, साथ साथ में प्रियतम का भी कार्य बना रही हैं, क्योंकि प्रियतम की का एक तरह से यहाँ सखियाँ प्रियतम का कार्य इस तरह से बना रही हैं कि प्रियतम के शील का वर्णन कर रही हैं और प्रिया जी को याद दिला रही हैं कि हे प्रिया जी, ये आपके इतने वशवर्ती होके रहते हैं, इसलिए आपका इतना प्रतिकूल होना इनके लिए उचित नहीं प्रतीत होता। तो आप भी इनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करिए, देखिए तो सही ये आपके कितने कृतज्ञ हैं। तो कृति शब्द के ये सब अर्थ यहाँ किए हैं। प्रियतम का काम बना रही हैं सखियाँ, श्याम सुंदर की सिफारिश राधा रानी से कर रही हैं। कृति का एक दूसरा अर्थ टीकाकार यहाँ भाव दिए, आश्चर्यजनक रूप से प्रियतम प्रणयशील हैं। तो यहाँ सखियाँ कह रही हैं कि आपकी अधीनता भी प्रियतम को बड़े भाग्य से मिली है, अर्थात प्रियतम का अधीन होने से कोई गौरव की हानि नहीं हो रही है, इससे इनका गौरव बढ़ रहा है कि ये आपके अधीन हैं। तो इन प्रियतम के प्रणय की महिमा का हम कहाँ तक वर्णन करें प्रिया जी। श्री कृष्ण के संबंध में इस श्लोक में कहीं उनको जड़ कह दिया, जड़ मृग कह दिया, कहीं बंदी कह दिया। तो ये सब जो क्षुद्र शब्दों का प्रयोग किया है, ये रसिकों को अखरना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम रस के नगर में ये सब अद्भुत उपमाएं और परंपराएं ही शोभा देती हैं। इसीलिए ये सखी कह रही है कि आप मेरे साधारण भाव को ढीला करिए, क्योंकि कहा भी है राधा रानी के महिमा के विषय में कि श्री राधा रानी ने एक ग्वाले को अपना दास बना के अनुग्रहित किया। जयदेव नामक सखी ने भी कहा है श्याम सुंदर के लिए, क्रीते दास एवोपसेवित पदाम भोजे कुतः संभ्रमः। दास की तरह खरीदे गए और चरण कमलों की सेवा में लगे हुए श्री कृष्ण के संबंध में हमें कुछ भी कहने में संकोच कैसा है, क्योंकि श्याम सुंदर तो जैसे नौकर को खरीद लिया जाता है, इस तरह दास की तरह खरीदे गए हैं और निरंतर प्रिया जी के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं। उन श्री कृष्ण के संबंध में संकोच कैसा। और इसी स्तव में भी राधा सुधानिधि ग्रंथ में भी आया है, लीला पांग तरंग तैरुद्भवन नैकैकशः कोटिशः कंदर्पाः। अर्थात राधा रानी ने जब यौवन की देहली पर कदम रखा तो कदम रखते ही उनकी विलास भरी चितवनों की एक एक तरंग से करोड़ों करोड़ों कामदेव पैदा हो गए। इसी दृष्टि से इस प्रस्तुत पद्य में भी कहा गया है कि प्रिया जी उमगती हुई ययोन्मीलत केली विलसित कटाक्षैक कलया, अर्थात उमगती हुई विलासपूर्ण केलियों के प्रसंग में, अर्थात किसी एक विशेष केली में प्रिया जी जब लगी हुई थीं तो उस समय जो कटाक्ष उनके निकले हैं, तो उन कटाक्षों की एक एक कला से राधा रानी ने प्रियतम को बंदी बना लिया। श्री कृष्ण की गर्वीली कलाएं जो समस्त हाथियों की किशोर सुलभ रस का स्वरूप हैं, श्याम सुंदर के पास भी गर्वीली कलाएं हैं जिनसे वो लीला किया करते हैं। तो जैसे एक किशोर अवस्था का जो हाथी होता है उसके अंदर भी गर्व होता है,
तो ऐसे ही श्याम सुंदर के पास भी बड़ी बड़ी गर्वीली कलाएं थीं, पर आपकी तो एक ही कला इतनी प्रभावशालिनी है कि एक ही कला की छटा ने इनको बंदी बना लिया। तो श्याम सुंदर की गर्वीली कलाएं तो आपकी एक कटाक्ष की कला के आगे भी नहीं टिक सकती हैं। केली करते समय हाव भाव मात्र से ही कटाक्ष कला पैदा हुई, अर्थात आपको उस कला के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ा। जैसे संसार में तो कोई नट भी कला दिखाता है तो उसके लिए उसको विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, पर प्रिया जी को तो कटाक्षों की कला प्रकट करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ये तो सहज ही निकलती रहती हैं और सहज रूप में ही कटाक्षों की कला से श्री कृष्ण बंदी बन जाते हैं। हे श्री राधे, आप वैसे तो लजीली हैं, पर पता नहीं आपने क्या जादू कर दिया कि ये निरंकुश हाथी भी पालतू हो गया। जो विपिनराज वनराज है, जंगली हाथी किसी का अंकुश नहीं मानता, जो श्याम सुंदर हैं, लेकिन ऐसे निरंकुश हाथी को भी आपने पालतू बना लिया। अब बताइए, कोई तारतम्य आप में और श्री कृष्ण में है ही नहीं, यानी प्रिया श्याम सुंदर और श्री राधा रानी आप में कोई मेल जोल है ही नहीं। आपकी एक कला की छटा से ये बंदी बन जाते हैं। अब इस प्रसंग का, इस पद्य को दूसरे प्रसंग में भी घटित किया गया है, यानी दूसरे तरह से भी इसका अर्थ किया है। पद्य में जैसा कहा गया था कि युगल ज्योति कुंज कुंज में नवीन रति कला की उत्कंठा से केली किया करती है। तीसरे चरण में, इसी श्लोक के तीसरे चरण में, इस पूर्व श्लोक में जैसा कहा गया था कि श्याम सुंदर और श्री राधा रानी, ये जो युगल ज्योति है, ये श्री वृंदावन की कुंज कुंज में नई नई रति की क्रीड़ा की उत्कंठा से भरी रहती है। कुंजे कुंजे नवरति कला कौतुके नात्य केली, ऐसा पूर्व श्लोक में कहा गया था। अब इस श्लोक में जिस केली का वर्णन किया है वो उस केली से अलग है। इस केली में हुआ ये कि प्रियतम ने कुछ चंचलता दिखाई, कुछ साहस कर डाला, जो कि उनका स्वभाव में ही है। बस प्रिया जी इस पर मान करके बैठ गईं। तो फिर इस श्लोक का पूरा अर्थ मान परक टीकाकार ने घटित किया है। साथ की सखियों ने बहुत समझाया प्रिया जी को मान ना करें, पर प्रिया जी नहीं मानी। तब सखी कहती है कि हे प्रियाजू, जब प्रियतम तुम्हारे इतने वश में हैं तो फिर तुम इनकी बात क्यों नहीं मान जाती हो, अर्थात बात बात पे इनसे क्यों मान कर लेती हो, ये तो तुम्हारे अधीन है। चलो ठीक है, उनकी मत मानो, पर मुझ जैसी अंतरंगा सखी की बात तो मान लो। साधारणम गतिम, मुझे इतनी साधारण क्यों समझती हो। नह अर्थात हमारा, ये जो बहुवचनांत प्रयोग है, इससे वो सखी कह रही है कि आपने कटाक्ष की एक कला से जो हाथी निरंकुश था उसे आपने अंकुश का अभ्यासी बना दिया, तो फिर उन प्रियतम का क्या अपराध है। यानी जब आपने स्वयं ऐसा असाधारण काम कर दिया कि कटाक्ष की एक कला से जंगली हाथी को बंदी बना लिया, फिर यहाँ साधारण व्यवहार कहाँ तक उचित है। यानी जब आपने खुद ही इनको बंदी बना दिया, फिर आप बंदी बना के इनकी उपेक्षा क्यों कर रही हैं। अब बेचारे को अधीन कर लिया है तो इनकी सुन भी लो, मान भी लो। तो एक अर्थ मान पक्ष में इस तरह से इस श्लोक का टीकाकार ने एक भाव दिया है। साधक पक्ष में ये अर्थ करते हैं कि मेरी स्वामिनी का जब ऐसा असाधारण प्रभाव है, जो निरंकुश हाथी को भी अंकुश का अभ्यासी बना देती हैं, तो वे निज जनों की, निज जन यानी जिनकी प्रिया जी के अतिरिक्त कोई गति नहीं है, उनकी साधारण गति को शिथिल कर दें। हे श्री राधे, जो आपके चरणों में पूर्ण रूप से आश्रित हैं, उनकी साधारण गति को आप शिथिल कर दीजिए। वैसे तो आपके प्रभाव के कारण हमारी भावनाओं में कोई साधारणता है नहीं, पर कदाचित आ जाए तो कदाचित क्या भावना आ सकती है, तो यहाँ बताते हैं कि आराध्य के महात्म्य को जानकर भक्त भक्ति में प्रवृत्त हो जाता है। ये सब रसिकों की बहुत ऊंची स्थितियां हैं जो हम लोगों की समझ से बाहर हैं। अर्थात यहाँ कहना चाहते हैं कि राधा रस छोड़ के कहीं मैं शास्त्रों में महात्म्य ज्ञान पढ़ पढ़ के अन्य किसी भक्ति में न प्रवृत्त हो जाऊं। राधा रस छोड़ के, राधा चरणाश्रय छोड़ के अन्य कुछ भी करना मेरे लिए पाप है। तो कहीं मैं राधा रस छोड़ के भक्ति में प्रवृत्त न हो जाऊं। तो यहाँ साधारण से यही अर्थ लिया है कि राधा रस के अलावा सब कुछ साधारण है। और गति से ये अभिप्राय है कि उसका विवरण जो लिखन्ते भुज मूलयो, इन सब
पद्यों में जो ग्रंथकार पूर्व में कह चुके हैं, ये सब वही, उनको सब साधारण गति माना है कि माला चंदन धारण कर लिया, तिलक लगा लिया, मुद्रा धारण कर ली, लिखन्ति भुज मूलतो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरि मंदिरम न रचयन्ति भालस्थले लसत तुलसी मालिकाम दधति कंठ पीठे नव गुरोर भजन विक्रमात् इहते महाबुद्धयः। मुद्रा चिन्ह धारण करना, तिलक लगाना, तुलसी माला धारण करना, भगवत धर्म तथा अर्चा पद्धति में आस्था रखना, ये सब भी साधारण गतियाँ हैं। अर्थात ये रस की वो ऊंची स्थिति है जहाँ ये सब चीज़ें भी प्रपंच बन के रह जाती हैं, ये सब भी साधारण गति में आ जाती हैं। तो यहाँ रसकों की दृष्टि से यहाँ प्रार्थना की गई है कि मुझे आप हे स्वामिनी जी इस साधारणी गति से बचा के ही रखना, मेरी साधारणी गति को आप शिथिल कर देना, कहीं इन सब चक्करों में ना पड़ जाऊं और विशुद्ध जो राधा रस है वो मेरे हाथ से ना निकल जाए। तो आप जैसे समर्थ इष्ट जिनके रक्षक हैं उन लोगों को साधारण नहीं होना चाहिए, यानी अन्य किसी का आश्रय नहीं लेना चाहिए। ठीक है, भक्ति पक्ष में तिलक माला चिन्ह मुद्रा आदि की विशेष महिमा है, पर जो समर्थ इष्ट जिनके श्री राधा रानी जैसी समर्थ इष्ट हैं और उनके चरणों में जिनका पूर्ण दृढ़ाश्रय है, उनके लिए तो ये सब चीज़ें भी आवश्यक नहीं रह जाती हैं। तो साधकों के पक्ष में यही है कि ऐसी श्री राधा ही मेरी सर्वस्व हैं, वे मेरी साधारणी गति यानी सांसारिक गति को, प्रपंच को नष्ट कर दें। साधक पक्ष में तो यही भाव है साधारणी गति का कि हमें संसार प्रपंच से राधा रानी मुक्त कर दें और मुझे भव रोग से निवृत्त कर दें। और रसिकों के पक्ष में तो साधारणी गति का ये सब जो ऊंची ऊंची स्थितियां हैं ये भी साधारण बन जाती हैं जहाँ विशुद्ध राधा रानी के चरण आश्रय की बात आती है। तो आगे श्री राधा रानी से सखी इस प्रकार जब प्रार्थना सखी ने श्री जी के चरणों में की है तो इस प्रार्थना को सुन के सखी को लगा, श्री राधा रानी की भावभंगी से उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि श्री राधा रानी कुछ पिघल गई हैं। और उस समय जो सखी ने श्री राधा रानी का स्वरूप देखा है, जो विविध अनुभाव देखे हैं, कटाक्ष है, मधुर स्मित मुख है, उसका वर्णन आगे के श्लोक में सखी कर रही है। श्लोक संख्या 188 में श्री गोपेंद्र कुमार मोहन महाविद्ये स्फुरन माधुरी सारस्वार रसाम्बुराशि सहज प्रस्यंदि नेत्रांचले कारुण्यार्द्र कटाक्ष भंगी मधुर स्मेरान नाम्भोरुहे हा हा स्वामिनी राधिके मयि कृपा दृष्टिम मनांग निक्षेप। श्री कृपा कौर की याचना सखी कर रही है। पूर्व पद्य में जो प्रार्थना की है साधारणी गति को आप शिथिल कर दें, और इस प्रार्थना पर जो श्री प्रिया जी करुणा से जो उनकी द्रवीभूत हुई हैं, अब उसी स्वरूप का चिंतन करके या देख के सखी प्रार्थना कर रही है। श्री गोप राजकुमार को भी मोहित करने वाली हे महाविद्या, दीप्तिमती माधुरी के सार की को भी विस्तार करके रस समुद्र का सहज प्रवाह करने वाले नेत्र कमलों की छवि वाली हे प्रिय, जिनकी कटाक्ष भंगिमाएं करुणा से भीगी हुई हैं, जिनका मुख कमल मीठी मुस्कुराहट से भरा रहता है, हे स्वामिनी श्री राधे। हा हा, ये कष्ट व्यंजक संबोधन है, बड़ा कष्ट उसे हुआ है, मेरे ऊपर भी आप अपनी थोड़ी सी दया दृष्टि करें। तो इस श्लोक में कहा श्री गोपेंद्र कुमार मोहन महाविद्ये, ये संबोधन राधा रानी को सखी दे रही है। श्री नंद नंदन को भी मोहने की विद्या जिनके पास है, ऐसी वे श्री राधा रानी। तो इस पद्य के दो अर्थों में से प्रथम अर्थ तो ये करते हैं टीकाकार कि श्री राधा रानी और श्याम सुंदर की पारस्परिक तुलना करती हुई सखी यहाँ संबोधन कर रही है श्री गोपेंद्र कुमार मोहन महाविद्ये। पूर्व पद्य में तो बताया था कि प्रिया जी के एक ही कटाक्ष से कृष्ण रूपी मत्त गजरात भी बंदी बना लिए जाते हैं। तो सखी ने ये देखा कि प्रियतम हाथ जोड़ के प्रिया जी को निहार रहे हैं, मानो मुस्कुरा के सखी से कह रहे हैं कि सखी रस मार्ग की तू बहुत अच्छी मर्मज्ञ है और तू जो कह रही है वो सब ठीक कह रही है, मैं तेरे कथन से पूर्ण रूप से सहमत हूँ
और साक्षी के रूप में इन सब बातों को स्वीकार करता हूँ कि तेरा सब कुछ कहना सर्वथा सत्य है। तो जो प्रिया जी से अभी अभी सखी ने कहा था कि इन देखो ये मत्त गजराज को भी आपने बंदी बना लिया, तो श्याम सुंदर साक्षी दे रहे हैं, हाँ प्रिया जी ये सखी जो कह रही है ये एकदम ठीक कह रही है, क्योंकि ये रस मार्ग की मर्मज्ञ है। तो प्रियतम जब हाथ जोड़ के इस तरह से प्रिया जी को कह रहे हैं, तो उस समय सखी प्रियतम की ये अवस्था देख के ये संबोधन देती है, श्री गोपेंद्र कुमार मोहन महाविद्य, हे श्री राधे, आपके पास गोपों के स्वामी नंद बाबा के कुमार को यानी श्री कृष्ण को भी मोहित करने की महाविद्या है। नहीं तो सोचिए, कटाक्ष कला के एक पतले से धागे से श्री राधा रानी कटाक्ष पास श्री जी मोहित कर रही हैं, ऐसा नहीं, श्री जी की केवल एक कटाक्ष, और एक कटाक्ष भी नहीं, कटाक्ष की एक कला मात्र से मत्त गजराज जैसे कृष्ण भी बंदी बन जाते हैं। तो सखी कह रही है, हे प्रिया जी, आपके पास अवश्य ही नंद के कुमार को मोहित कर देने वाली महाविद्या है। नहीं तो सोचिए, कटाक्ष कला के एक पतले से धागे से कहीं मत्त हाथी को बांधा जा सकता है भला? गोपेंद्र कहने का अभिप्राय ये है कि आप ब्रज के राजा नंद बाबा की पुत्र वधू हैं, इसलिए उनका आप में पुत्र से भी अधिक प्रेम है। तो जिन नंद के कुमार का प्रभाव सारा संसार जानता है, सब जानते हैं कि उनमें करोड़ों करोड़ों कामदेव का सौंदर्य है, और आपने अपने रूप के अभिमानी उन श्री कृष्ण के गर्व को भी दूर करके उन्हें मोह लिया। जितनी भी विद्याएं संसार में प्रसिद्ध हैं, सखी कह रही है, मैंने उन सबको पढ़ा है, अध्ययन किया है, पर वहाँ मुझे ऐसा कोई मोहन मंत्र नहीं मिला जो श्री कृष्ण को भी मोहित कर दे। इसलिए हे श्री राधे, आप एक विलक्षण और अलौकिक महाविद्या के रूप में यहाँ इस धरती पर अवतरित हुई हैं। सबको मोहित कर देने वाली विद्या तो कृष्ण के पास भी है, किंतु उनको भी मोह लेने की विद्या जो महती विद्या है वो तो केवल आप ही के पास है। तो श्री कृष्ण की उस समय की वशवर्तिता को देख के सखी यहाँ प्रिया जी को मोहन महाविद्य ये संबोधन दे रही है। देखिए तो सही, ये आपके सामने बेचारे बन के कैसे खड़े हुए हैं। तो जब सखी ने कहा तो प्रिया जी ने तिरछी चितवन से प्रियतम की ओर देखा, इसलिए देखा कि क्या सच में इनका आचरण मेरे अधीन जैसा है जैसा ये सखी कह रही है? क्या ये सच में मेरे सामने ऐसे खड़े रहते हैं कि मेरे अधीन हो? तो जैसे प्रिया जी ने तिरछी चितवन से प्रियतम की ओर देखा तो रस समुद्र उछलने लगा प्रिया जी में, और प्रिया जी में उस रस समुद्र को उछलता हुआ देख के सखी के मुख से श्री प्रिया जी के लिए अगला संबोधन निकला, स्फुरन माधुरी सारस्फार रसाम्बुराशि सहज प्रस्यंदी नेत्रांचले। देखो तो सही, कैसी उमगती हुई माधुरी, जो प्रियता की जो सार है अर्थात परम माधुर्य की, देखो कैसी तरंगें उठ रही हैं प्रिया जी के नेत्रांचल में। नेत्रों की कोर से प्रिया जी के रस समुद्र बहते रहते हैं, जिधर नेत्र की कोर हो जाए रस के समुद्र उमड़ने लग जाते हैं। तो सखी कह रही है, हे प्रिया जी, आपके नेत्रांचल जिसमें परम माधुर्य उमड़ रहा है वो प्रियतम के हृदय में भी रस के समुद्र बहा देते हैं। यानी प्रिया जी अगर अपने नेत्रों से प्रियतम की ओर देख दें तो उनके नेत्रांचल में जो परम माधुर्य के समुद्र उमड़ रहे थे, प्रिया जी के देखने मात्र से कृष्ण के हृदय में भी रस के समुद्र हिलोरें लेने लग जाते हैं। अर्थात प्रियतम में माधुरी का वर्षण श्री प्रिया जी ही किया करती हैं। श्याम सुंदर में तो रस चेष्टा करने से पैदा होता है, किंतु राधा रानी की तो सहज वृत्ति में ही रस भरा हुआ है। उनके देखने में, बोलने में, बैठे रहने में, सब में रस के समुद्र हिलोरें ले रहे हैं। तो श्री राधा रानी ने जब प्रियतम की ओर देखा, क्या सच में ये मेरे प्रति आधीनता प्रकट करते हैं जैसा सखी कह रही है? तो जब ये देखा कि सच है, प्रियतम कैसे बेचारे बन के आधीन भाव से खड़े हुए हैं, तो जब देखा कि ये बात बिल्कुल सच है तो प्रिया जी का हृदय करुणा से भराया। तब यहाँ सखी प्रिया जी को संबोधित करती है कारुण्यार्द्र कटाक्ष भंगी। जिन श्री राधा रानी के कटाक्षों में कटाक्ष भंगिमाओं में करुणा की आर्द्रता भरी हुई है, करुणा के कारण जो गीले रहते हैं। अमरकोश में कहा है, नेत्रों के छोरों को यानी कोर को अपांग कहते हैं,
और नेत्रों के कोण भाग से देखना कटाक्ष कहलाता है। यानी नेत्रों के जो कोर है उसको अपांग कहते हैं, और जब नेत्र 3 तरफ से देखते हैं तो उसको कटाक्ष कहते हैं। तो यहाँ श्री राधा रानी के प्रति जो कहा है सहज प्रस्यंदी नेत्रांचले, अंचल शब्द का अर्थ यहाँ अपांग है। कानों तक फैले हुए जो श्री जी के अपांग हैं, उन अपांगों को देखकर जो देखने वाले हैं, उन देखने वालों के हृदय में भी रस का समुद्र उमड़ आता है। राधा रानी के अपांगों को भी कोई देख ले, यानी नेत्र की कोर को भी कोई देख ले, तो देखने मात्र के उसके हृदय में रस के समुद्र उमड़ आते हैं। इसलिए ये जो अपांग हैं इनको सहज कहा है, सहज प्रस्यंदी नेत्रांचले। ये कैसे हैं? सहज हैं। सहज से तात्पर्य कुछ करना नहीं पड़ता, बस आपने श्री जी के नेत्र के कोर को देख लिया, रस के समुद्र उमड़ गए। पर कटाक्ष इससे कुछ अलग होता है। सोच विचार के नेत्र के 3 भागों से देखने को कटाक्ष मारना कहते हैं। कोण में 3 कोने होते हैं, तो श्री राधा रानी जब कोण दृष्टि से देखती हैं, 3 तरफ देख के फिर जिसकी तरफ देखती हैं उसको कहते हैं कटाक्ष मारना। तो प्रिया जी उधर ही कटाक्ष करती हैं जिधर उन्हें करुणा करनी होती है। तो अपांग और कटाक्ष में यहाँ अंतर बताया है। अपांग नेत्र की कोर को कहते हैं, और कटाक्ष 3 तरफ दृष्टि करके यानी नेत्र के 3 भागों से देखने को कटाक्ष कहा जाता है। तो यहाँ सखी कह रही है कि यहाँ प्रिया जी ने करुणापूर्ण कटाक्ष किया है। किसके ऊपर? श्याम सुंदर के ऊपर। तो यहाँ जब प्रिया जी ने कटाक्षपात श्याम सुंदर के ऊपर किया, जिनको संबोधन में सखी कह रही कारुण्यार्द्र कटाक्ष भंगी, और केवल कटाक्षपात नहीं किया, प्रियतम की ओर देख के श्री प्रिया जी मुस्कुरा और गईं। मधुरस मेरा ननाम्भोरु, मधुर भाव से मुस्कुराते हुए मुख कमल से जो श्री जी युक्त हैं, इस प्रकार मुस्कुराने वाली हे स्वामिनी राधिके, आप प्रियतम की ही ओर देख रही हैं, प्रियतम की ओर ही मुस्कुरा रही हैं, इस दासी की ओर आप क्यों नहीं देखती? तब वो कष्ट में हा हा स्वामिनी राधिके मई कृपा दृष्टिम मनांग निक्षिप, तब कष्ट में उसके मुंह से हा हा ऐसा शब्द निकला है जैसे कोई महान कष्ट आ पड़ा हो। तो वो सखी कह रही है मैं महान कष्ट का अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे ऊपर भी थोड़ी सी आपकी कृपा दृष्टि हो जाए। आप मुस्कुराते हुए प्रियतम की ओर भले ही देखें, पर एक हल्की सी नज़र इधर भी तो कर दीजिए। ये सब सखी ने सखी भाव के चाव से, अधिकार से कहा है। नहीं तो प्रिया जी प्रियतम की ओर देख रही हैं, उस समय अपनी ओर कहने की ये प्रार्थना करना भी एक धृष्टता सी प्रतीत होती है। पर यहाँ चूंकि वो सखी भाव का उसको अधिकार है, इसलिए कह रही है आप भले ही उनकी ओर हंसें, उन्हीं की ओर देखें, पर हल्की सी नज़र इधर भी कर दें, क्योंकि इसके पहले तो आप प्रियतम की ओर नज़र भी नहीं डाल रही थी। फिर अचानक अभी अभी क्या हो गया कि उधर देख भी रही हैं और मुस्कुरा भी रही हैं, कृपा पूर्वक देख भी रही हैं और मुस्कुरा भी रही हैं, और इधर हम सखियों को तो चलती फिरती नज़र के भी लाले पड़ गए। इसलिए हे प्रिया जी आप कृपा करिए, यहाँ अधिकार पूर्वक, सखी भाव के अधिकार पूर्वक श्री राधा रानी को आज्ञा दे रही है सखी कि आप थोड़ी सी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर भी कर दीजिए। फिर एक दूसरा अर्थ मान के प्रसंग में टीकाकार ने व्यक्त किया है कि प्रिया जी का मान छुड़ाने के लिए यहाँ सखी श्री कृष्ण को गोपेंद्र और कुमार शब्दों से अभिहित कर रही है, ताकि इन सब संबोधनों को सुन के राधा रानी के हृदय में दया की भावना पैदा हो जाए। फिर प्रिया जी को सखी ने रस का समुद्र कहा कि आप तो रसाम्बु राशि हैं। तो रस का समुद्र बता के ये जताना चाहती है कि हे प्रिया जी आप तो रस की संपत्ति की धनी हैं, फिर भी आपके अंदर ऐसी कृपणता। तो फिर अगला संबोधन श्री राधा रानी के लिए कारुणार्ध कटाक्ष भंगी कहा। कारुण्य शब्द से ये सूचित करती है कि एक ओर तो आप इतनी दयालु हैं, फिर दूसरी ओर आप इतनी निर्दय कैसे बन जाती हैं। फिर स्मेर का गूढ़ अर्थ कहती है कि मुस्कुराते रहना आपका सहज स्वभाव है, फिर आप अब क्यों नहीं मुस्कुरा रही हैं। अतः हा हा स्वामिनी राधिके मई कृपा दृष्टिम मनांग निक्षेप, हा हा थोड़ा सा दृष्टिपात मेरे ऊपर भी करिए, मेरे मन को प्रबल कष्ट हो रहा है। तो यहाँ प्रथम अर्थ का उद्देश्य तुलना की दृष्टि से प्रिया जी की महत्ता बताना था। दूसरे अर्थ का संबंध राधा रानी का उत्कर्ष यानी महिमा दिखा के उन्हें कृपा से पिघलाना था।
उनकी महिमा सुना के, ताकि वो कृपा से पिघल जाएं, और उनकी प्रतिकूलता को दूर करना था। और अगर इस श्लोक का मुक्तक पक्ष में अर्थ लिया जाए तो ये सब श्लोक साधकों के कल्याण के उद्देश्य से ही कहे गए हैं। श्री जी की कृपा दृष्टि साधक के लिए आवश्यक है, परम आवश्यक है, और उसी कृपा दृष्टि से साधारण गति अर्थात संसार प्रपंच या भव प्रपंच से मुक्त होना संभव है। तो साधक पक्ष में श्री जी की कृपा और साधकों के कल्याण के उद्देश्य से अर्थ घटित होते हैं। तो पूर्व का जो पद्य था 187वां, उस प्रथम अर्थ के अनुसार साधारण भाव की शिथिलता, और 188 में कृपा दृष्टि डालने की प्रार्थना की गई थी। फिर इसके बाद 189 में ये जताते हुए कि हम दोनों में कोई तारतम्य नहीं है, श्री राधा रानी प्रियतम से मिलती हैं और द्रवित हो जाती हैं। फिर सखी मानो ये कहती है कि यदि तुम चाहती हो तो, मानो सखी से राधा रानी कह रही हैं, तुम यदि चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें कृपा दृष्टि प्रदान करती हूँ। और प्रिया जी हंसते हुए उत्कंठापूर्वक हल्का सा दृष्टिपात उस सखी की ओर भी कर देती हैं। तो श्री युगल आखिर सखी का जो भाव है अगले श्लोक में, वो फिर प्रिया प्रियतम को सुख रूप में देखती है, प्रसन्न मुद्रा में देखती है, क्योंकि श्री युगल यानी प्रिया प्रियतम दोनों को सुखी देखना ही सखी का सुख है। प्रिया जी की प्रसन्नता प्रिय से है और प्रिय की प्रसन्नता प्रिया जी से है। इसलिए यहाँ ये बताना चाहती है कि मैंने रसास्वाद के लिए भेद किया था, बाकी प्रियतम की शोभा हे प्रिया जी आपके पार्श्व में खड़े होने से है, और आपकी शोभा प्रियतम के पार्श्व में खड़े होने से है। यही मूल सिद्धांत है जिसका वर्णन 189वें श्लोक में सखी ने या ग्रंथकार ने किया है कि प्रिया प्रियतम परस्पर दोनों का साथ खड़े रहना ही, यही हमारा सहज जो आराध्य भाव है वो इन्हीं के प्रति है, जो प्रिया प्रीतम साथ में खड़े हैं। ओष्ठ प्रांतोच्छलित दयितोद्गीर्ण तांबूल रागा रागानुच्चैर निज रचितया चित्र भंग्योग नयंती तिर्यग्रीवा रुचिर रुचिरोदंचदा कुंचित भ्रू प्रेयः पार्श्वे विपुल पुलकैर्मंडिता भाति राधा। प्रियतम को उद्गीर्ण किए हुए अर्थात अपने मुख से उनके मुख में प्रिया जी ने पान दिया है, और जब श्री प्रिया जी ने उद्गीर्ण पान उनके मुख में दिया तो पान का जो रंग था वो उनके ओष्ठ प्रांत में उछल आया, तो और एकदम ओष्ठ लाल लाल हो गए। फिर श्री राधा रानी ग्रीवा को तिरछी करके अत्यंत सुंदरता से, जो उनकी भ्रकुटी कुछ उठ गई थी, कुछ बंक हो गई थी, टेढ़ी हो गई थी, ऐसी वे श्री राधा रानी ग्रीवा को तिरछी करके भ्रकुटी उनकी उठी हुई है, और विविध रागों को स्वरचित विचित्र भंगिमाओं सहित उच्च स्वर से गा रही हैं। बड़े सुंदर सुंदर राग श्री प्रिया जी ने गाए हैं, और उस समय विपुल पुलकावली से मंडित श्री राधा रानी का श्री विग्रह हो गया है, क्योंकि श्री प्रियतम को अपने मुख से पान दिया है। तो उस समय श्री प्रिया जी को जिस सुख का अनुभव हुआ होगा यह तो प्रिया जी ही जाने, किंतु उस सुख की अभिव्यक्ति उनके श्री अंग में जो पुलकावली उठी है, वो पुलकावली मंडित होना दिखाता है कि एक विशेष सुख का अनुभव इस समय प्रिया जी कर रही हैं। ऐसी वे श्री राधा रानी कहाँ प्रियतम के प्रेयः पार्श्वे, प्रियतम के पार्श्व में शोभा पा रही हैं। यही श्री प्रिया प्रियतम का मूल स्वरूप है, जो पास पास प्रिया प्रियतम खड़े हैं। प्रिया जी की प्रसन्नता प्रियतम के पास खड़े होने से है, प्रियतम की प्रसन्नता उनके पास खड़े होने से, उनकी सुंदरता उनके पार्श्व में जाने से, उनकी सुंदरता उनके पार्श्व में जाने से है। ऐसे श्री युगल सरकार को और परस्पर इन दोनों की सखी जन जो हैं वो स्तुति भी किया करती हैं, क्योंकि दोनों को सुखी देखना ही सखी का सुख है, और दोनों का जो सुख है वो एक दूसरे पर ही आश्रित है। प्रिया जी का सुख प्रियतम से है और प्रियतम का सुख प्रिया जी से है। तो यहाँ इस तरह से सखी प्रिया जी को प्रियतम के पार्श्व में देखकर बड़ी प्रसन्न हो रही है और उसका वर्णन कर रही है, गा रही है। किंतु पुनः अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 190 में, पुनः सखी अपने सखी भाव के अधिकार में आके फिर से प्रियतम को धूर्त प्रवर और न जाने क्या क्या कहती है।
किंतु ये सब जो शब्द हैं, ये सब जो संबोधन हैं, इनसे रस मार्ग में प्रेम की पुष्टि ही होती है, कोई बाधा नहीं आती, जिनका वर्णन अगले श्लोक में सखी करेगी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। 86, 87, 88, 89, 90 5 श्लोकों की एक वाक्य था। मुरली ने बड़ी चतुराई से स्पष्ट किया। यद्यपि ये मुक्तक काव्य है, मुक्तक में सभी छंद अलग अलग होते हैं, अलग अलग लीलाओं को वर्णन करते हैं, किंतु उनको एक ही सूत्र में बांधना, एक वाक्यता, उसको रसिक लोग कहते हैं। इन 5 श्लोकों को एक वाक्यता में इन्होंने बांधा। इसे मालूम पड़ता है कि श्री जी की कृपा है। 86 में युगल तत्व का वर्णन किया, 87 में राधा चरण प्रधान उपासना जो नाभजनी हरवंश जी के बारे में बताया है, वो आ गया। एक कला से ही मत गजरात को बांधने वाली राधा रानी, जो जंगल का हाथी होता है, वो मत तो होता है, उसको बांधा नहीं जा सकता। उसको भी जड़ बना दिया उन्होंने, क्रीडामृग की तरह। ये राधा चरण प्रधान उपासना है। 3 श्लोक में सखी प्रार्थना करती है और कृष्ण पक्ष में भी कृपा चाहती है, और साधारण हम लोगों के लिए साधारण जगत ही है। उसको शिथिल करें। सिद्ध पक्ष में साधारण गति बताया, उसका अलग भाव बताया। साधारण पक्ष में अलग बताया। और अंत में गोपेंद्र कुमार को मोहन करने वाली महाविद्या राधा रानी से कृष्ण पक्ष में भी प्रार्थना किया इन्होंने। साधारण पक्ष में हम लोगों से प्रार्थना किया, ये भी बताया। अंत में युगल सरकार दोनों को 189 में बताया। दोनों पास पास खड़े हैं, न आश्रय है न विषय है। और अंत में 190 में लीला परक अर्थ किया। तुम क्यों जाते हो राधा रानी के पास? तुम जाते मोहित हो जाओगे। ऐसे श्याम सुंदर को मोहित करती हैं। राधा रानी भी उसको सुन करके
और गर्भिणी नायिका की बात आनंदित होती है। धूर्त प्रवर शब्द लगता है बड़ा साधारण, किंतु रस शास्त्र की दृष्टि से बड़ा उत्तम शब्द है। और उनको मना करती है, तुम हमारी प्राण सखी के पास क्यों जाते हो, उनके कुछ तक स्पर्श से मोहित हो जाओगे। ऐसे स्वामी जी की प्रशंसा करती है और दोनों का सम्मोहन करती है। दोनों ही प्रसन्न हैं। श्री जी की मोहन शक्ति को सुन करके श्याम सुंदर भी प्रसन्न है, राधा रानी तो है ही प्रसन्न। ये पांचों श्लोकों को एक वाक्यता में जो मुरली ने किया वो विलक्षण अर्थ है। ये श्री जी कृपा से होता है। साधारण बुद्धि वाला इनको एक वाक्यता में नहीं बांध सकता। वैसे मुक्तक काव्य है, सभी छंद अलग अलग हैं, किंतु भावात्मक संबंध से एक होकर के इनको समझना ईश्वरी जी कृपा से होता है। जय श्री राधे। Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama. Radhe Krishna, Radhe
राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे